नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के विषय थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ट्रिमिंग के व्यवसाय और उसका परिचय पर आज मैं आपके सम्मुख इस पीपीटी स्लाइड शो के माध्यम से आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के माध्यम से। परिचय। वस्त्रों की सिलाई करना एक कला है। इस कला में निखार लाने के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग करने से वस्त्र की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। चाहे कितना ही साधारण कपड़ा क्यों न हो, यदि उसमें मैचिंग धागा, फैंसी बटन, लेस, पाइपिंग आदि का प्रयोग करें तो वह बहुत ही सुंदर वस्त्र बन जाएगा। दर्जी की भाषा में हम ट्रिमिंग मटेरियल या सजावटी सामान कहते हैं। ट्रिमिंग क्या है? वे वस्तुएं जो वस्त्रों के सजाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं उसे हम ट्रिमिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं, जैसे लेस, फीता, रिबन, एम्ब्रॉयडरी धागा, लटकन इत्यादि को हम ट्रिमिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। ट्रिमिंग कितने प्रकार की होती है, आइए हम बताते हैं। ट्रिमिंग दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ मेड ट्रिमिंग, रेडीमेड ट्रिमिंग। सेल्फ मेड ट्रिमिंग में जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा हमें कि सेल्फ माने स्वयं, मेड माने बनाना। स्वयं के द्वारा जो भी हम ट्रिमिंग्स बनाते हैं, जैसे कढ़ाई, पेंटिंग, स्मोकिंग, हनीकॉम्ब, डार्ट, प्लीट्स, टक्स इत्यादि को हम सेल्फ मेड ट्रिमिंग कहते हैं। रेडीमेड ट्रिमिंग। रेडीमेड ट्रिमिंग जो हम मार्केट से बनी बनाई सजावट की सामान ले आते हैं उसे हम रेडीमेड ट्रिमिंग्स कहते हैं, जैसे लेस, फीता, रिबन, मोटिफ इत्यादि। टेलरिंग में ट्रिमिंग की आवश्यकता पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1 है वस्त्रों की सजावट के लिए। वस्त्रों की सजावट के लिए जो भी सामान हम यूज करते हैं उसे हम ट्रिमिंग मटेरियल कहते हैं। वस्त्र की शोभा को दोगुनी करने के लिए तथा उसको आकर्षण बनाने हेतु हम ट्रिमिंग का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है वस्त्रों की शोभा बढ़ाने के लिए यदि हम रेडीमेड वस्त्र दुकान पर बेचते हैं तो उसके लाभांश अधिक से अधिक उठाया जा सके। अगर सिलाई का मेहनताना लेना है या जो भी अच्छी लागत लेनी है, उस वस्त्र को हमें सुंदर से सुंदर दिखाना होगा। नंबर 3 है गलती में सुधार लाने के लिए। गलती में सुधार लाने के लिए कई बार कटिंग करते समय हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए हम लेस, फीता, बटन, पैच, मोटिफ वगैरह वगैरह जोड़ पर लगाने के लिए डिजाइन का एक रूप बनाया जाता है और वस्त्र की खूबसूरती में चार चांद
लग जाता है तथा हमारा जो गलती होता है उसे हम छुपा लेते हैं, दोषों से बचा लेते हैं। नंबर 4, दुकान को लोकप्रिय करने के लिए सजावटी सामान लगे हुए वस्त्र पर जब दुकान की शोकेस में सजे होते हैं तो दर्शकों को स्वयं ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे दर्जी की दुकान की शोभा भी बढ़ जाती है और दुकान लोकप्रिय भी हो जाती है। विभिन्न प्रकार के ट्रिमिंग मटेरियल जैसे पाइपिंग। ओरेब कपड़े की पट्टी को पाइपिंग कहते हैं। ये कपड़े को तिरछा काटा जाता है। ये हम स्वयं भी बना सकते हैं तथा बाजार से बनी बनाई भी लाकर कपड़े पे लगा सकते हैं। उसे तिरछा ही जोड़ा जाता है, चाहे डिज़ाइन के रूप में लाएं, चाहे गले पे, चाहे कंधे पे, या फिर हमें बाजुओं पे लगानी हो पाइपिंग, तो हल्के कपड़े की होती है वह मूल वस्त्र के पहले ही फट जाती है। अतः स्वनिर्मित पाइपिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। आइए पाइपिंग से तैयार किया गया ड्रेस की एक झलक देखते हैं। ये है हमारा पाइपिंग से तैयार किया हुआ ड्रेस। विभिन्न प्रकार के ट्रिमिंग्स मटेरियल। सेकंड नंबर पे हमारा है लेस। यह सूती, रेशमी, नायलॉन की अनेक रंगों की डिज़ाइनों से बनी होती है। यह 2 पॉइंट से लेकर 28 इंच तक की होती है। घटिया व बढ़िया हर प्रकार के ये मिलती हैं। ये वस्त्रों में अधिक पतली लेस व बड़ों वस्त्रों में डिज़ाइन व नाप के आधार पर लेस का प्रयोग होना चाहिए। आइए हम लेस से तैयार किया गया ड्रेस का भी एक झलक देखते हैं। ये है हमारा लेस से तैयार किया गया सूट। तीसरे नंबर पे है हमारा रिबन। यह रिबन 2 पॉइंट से लेकर 6 इंच तक चौड़े होते हैं। साटन, टफ्टा, नायलॉन के बाजार में आते हैं। कपड़े के रंगों पर भी रिबन के अनुसार पतला या चौड़ा लेकर फूल पत्ती के आकार, झालर आकार में फिट किया जाता है। इसे का प्रयोग किया जाता है तथा ये मैचिंग लेस, कुशन, टेबल क्लॉथ आदि में खूबसूरती बढ़ाने में सिलाई किया जाता है। बच्चों के वस्त्रों में भी डोरी के स्थान पर लगाया जाता है। आइए हम दिखाते हैं रिबन से तैयार किया गया ड्रेस। ये है 2.5 से 3 साल बच्चों का एक फ्रॉक, जो कि रिबन लगा देने से इस वस्त्र की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। चौथे नंबर पे है हमारा लटकन। लटकन चाहे सूट हो या चाहे ब्लाउज हो, हम उसमें जब लटकन का प्रयोग कर लेते हैं तो भी वो वस्त्र की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। आइए दिखाते हैं लटकन से तैयार किया गया वस्त्र। ये है हमारा लटकन के द्वारा तैयार किया गया वस्त्र। 5वें नंबर पे है हमारा डोरी। डोरी से बनी बनाई डोरियाँ रेशमी, सूती व हर रंग के मिलती हैं। सूती, गोल डोरी अधिकतर सोफ़ा कवर,
सोफ़ा सेट आदि में लगाई जाती है। इसी पर चमड़ा चढ़ाकर पर्स में भी प्रयोग किया जाता है। किंतु आजकल जो वस्त्रों में डिज़ाइन लाने में किया जा रहा है, उसे विशेष तौर पर फ्रॉकों में, नाइटी में, सूट में, लेडीज़ के गारमेंट्स में कमर पर बांधने के लिए भी हम डोरी का प्रयोग करते हैं। डोरी से तैयार किया गया हमारा ब्लाउज। अब आता है 6वें नंबर पे हमारा मोटिफ। यह बने बनाए तथा स्वनिर्मित दोनों ही तरह के होते हैं। जो आकृति पसंद हो उसको कपड़े पर बनाकर धागे द्वारा चेन स्टिच बनाकर उसके ऊपर बटन होल स्टिच या फिश बोन या हेरिंग बोन किनारों पे छोटी कैंची के द्वारा काट देते हैं। फिर उससे तैयार आकृति को चांबले टाका से अथवा तुरपाई से जहाँ चाहे वहाँ पे हम लगा सकते हैं। बच्चों के वस्त्रों पर भी आकृति बनाई जाती है। आजकल तो बड़े ही अच्छी जीन्स में लगाए जाते हैं, जेब पर लगाए जाते हैं, हिप पे लगाए जाते हैं, घुटनों पे लगाए जाते हैं, ताकि पैंट वहाँ से हल्की ना हो पाए। पैच के द्वारा दिखाते हैं हम आप लोग को। पैच के द्वारा तैयार किया गया हमारा वस्त्र, ये है पैच के द्वारा तैयार किया गया वस्त्र। 7वें नंबर पे हमारा आता है फैंसी बटन। सीप, प्लास्टिक, नायलॉन, कांच, एल्युमिनियम, चंदन, किसी भी धातु से बनाए हुए बटन मिलते हैं। ओपनिंग को बंद करने के उद्देश्य से तथा सजावटी के लिए ऐसे ही कई प्रकार लगाए जाते हैं। छोटे या बड़े वस्त्र के आधार पर उनके रंगों को मिला करके मैच करके फैशन के अनुसार हम इनको बटन को कपड़े पे लगाते हैं।